हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज हमारा टॉपिक है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। यह देश के सभी नागरिकों को जानना चाहिए कि 15 अगस्त हम किस लिए मनाते हैं। ठीक है, तो इस पर विस्तृत चर्चा की गई है, तथ्यपूर्ण कंटेंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ठीक है, तो आज हम इस 15 अगस्त के अवसर पर हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हम इसे क्यों मनाते हैं। तो आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यह हमारा टॉपिक सभी देश के नागरिकों के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हमारी क्या भूमिका है, यह हम आज जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस का महत्व यानी 15 अगस्त 1947 को भारत ने 200 साल की ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाई। तो हमारा देश जो था भारत, यह 200 साल ब्रिटिश ब्रिटिश जो राज्य था, ठीक है, तो वह हमारा देश जो है, हमारा जो भारत देश है, गुलाम था। तो 15 अगस्त 1947 को 200 साल के बाद हमारा देश गुलामी से क्या हुआ, मुक्त हुआ। यह दिन हमारे संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति का क्या है, प्रतीक है। जो 15 अगस्त 1947, इस दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर किया। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी आजादी की कीमत याद दिलाने वाला दिन है। यह दिन हमें अपनी लोकतांत्रिक, एकजुट और संप्रभु भारत की पहचान देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, गौरवशाली राष्ट्र बनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। जो ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसका शासनकाल देखिए कब से प्रारंभ हुआ, 1757 के बाद। प्लासी का जो युद्ध था, इस कंटेंट को याद भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 ने आजादी की दिशा में राजनीतिक आंदोलन शुरू किए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 1885 ईस्वी में आजादी की दिशा में राजनीतिक आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी अंग्रेजों की जो क्रूरता थी, बना और जन आक्रोश भड़क उठा। तो क्या था, जनरल डायर ने वहां पे जो जलियांवाला बाग था, वहां पे बहुत लोग इकट्ठा बड़ी क्रूरता से लोगों को जान से मार दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध और आर्थिक संकट के बाद अंग्रेजों के लिए भारत का शासन करना असंभव हो गया। स्वतंत्रता के महानायक कौन कौन हमारे देश के महानायक हैं? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है जो सबसे ताकतवर दुश्मन को भी झुका सकता है। यह हमारे गांधी जी के विचार है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, देश के लिए हंसते हंसते बलिदान देने वाले ये तीनों क्रांतिकारी। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा देकर आजाद हिंद फौज बनाई। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहकर जन जागरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के बाद भारत के एकीकरण के शिल्पकार कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता जिन्होंने देश को लोकतांत्रिक ढांचा दिया। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हुई थी। अर्धरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में ट्रस्टी विथ
डेस्टिनी भाषण देकर स्वतंत्र भारत की घोषणा की। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर फहराया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत का पहला मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण किया, जिसमें 15 सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी इसी समय हुआ, जिससे लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। पूरे देश में खुशी और गम का मिला जुला माहौल था। आजादी की खुशी, लेकिन विभाजन का भी दर्द था। स्वतंत्रता दिवस का आजादी का स्वरूप, जो हमारा देश है, स्वतंत्रता दिवस का आजाद आज का स्वरूप, हर साल प्रधानमंत्री किले के तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज के दिन देशभक्ति गीत, नाटक, परेड, आजादी के संघर्ष की झलक दिखाई देती है। टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देशभक्ति के संदेश और डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होते हैं। यह दिन राष्ट्र एकता और सामाजिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। देश में बसे भारतीय अपने अपने दूतावासों में तिरंगा फहराकर गर्व महसूस करते हैं। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं भविष्य में, ये आज हम देखेंगे। आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं किसी और का। यह हमारा कर्तव्य है, हम अपने देश को सुरक्षित रखें। हमें देश के कानून और संविधान का पालन करना चाहिए। बात भी सही है, हमें अपने देश के कानून और संविधान दोनों का पालन करना चाहिए। समाज में भ्रष्टाचार, भेदभाव और हिंसा को खत्म करने का योगदान देना चाहिए। बात भी सही है, जैसे हमारे लोकतंत्र पे इस समय बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जिससे हमारे देश में युवा वर्ग और सभी वर्गों को शामिल होकर भ्रष्टाचार, भेदभाव को और हिंसा को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एजुकेशन जो रहेगा आपको बुद्धि, नैतिक जीवन प्रदान करता है। विज्ञान यानी तकनीकी जो है, विज्ञान और तकनीक से हम चीजों पर जो अंधविश्वास से दूरी बनाकर देश को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जो हमारा एनवायरमेंट है उसको सुरक्षित स्वच्छ हवा लेना चाहिए, और हमारे एनवायरमेंट अच्छे रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, उसके लिए भी, जैसे कोयला का ईंधन खत्म होता जा रहा, पानी शॉर्टेज होते जा रहे हैं, क्या है, इस सतत विकास जैसे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हमें बचाकर रखना चाहिए। हर नागरिक को देश के विकास में 100% योगदान, 100% योगदान देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सके कि मेरा भारत महान है। हमारे शहीदों का सपना था कि एक मजबूत, एकजुट, खुशहाल भारत, आइए इसे सच करे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी साथीगण को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे देश के युवा वर्ग लोकतंत्र को बचाए रखें और एकजुट होकर हमारे समाज को सुरक्षित रखें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।